आर्मी में शमूलियत के हवाले से जानिए अपने हर सवाल का जवाब हमसे। DSCC गर्ल्स कैप्टन क्या होती हैं? गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बनती हैं? गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी में कमीशन किस तरह से ले सकती हैं? डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है? गर्ल्स कैप्टन किस तरह से बनती हैं? जानिए अपने हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। अगर आप अपने जहन में मौजूद हर सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो हमारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो DSCC यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, गौर से सुन लीजिए, इसमें आपकी एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकती हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा इसमें दोनों अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हाइट की, यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका जो कद है वो 5 फीट तक होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 160 cm यानी 160 सेंटीमीटर आपका कद होना चाहिए। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों चल सकती है। उसके बाद बात करते हैं आपके वज़न की। आपका वज़न BMS या BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी मास स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, यानी आपका जितना कद है उतना आपका वज़न होना चाहिए। और ये चार्ट आप बआसानी ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। और इसमें जो सबसे अहम बात है, आप पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं रनिंग की, यानी दौड़ की। 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी है 14 मिनट में। ये बहुत टाइम है, बॉयज़ से अप्रॉक्सीमेटली डबल। आप इजीली कर सकती हैं। इसके अलावा जो फिज़िकल स्टैंडर्ड होता है गर्ल्स का और बॉयज़ का वो सेम है। लड़कियां अक्सर क्वेश्चन करती हैं कि मैम क्या हमें भी पुशअप, चिनअप और सिटअप्स वगैरह लगाने होंगे? तो जी हाँ, आपको ये सब करना होगा क्योंकि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड सेम होता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ थोड़ी बहुत रियायत दी जा सकती है। मसलन आपने जो पुशअप्स लगाने हैं वो आप 12 की बजाय 10 लगा सकते हो 2 मिनट के अंदर। इस तरह से जो आपने चिनअप्स करने होते हैं वो 4 की बजाय आप 2 लगा सकते हो। इस तरह से आपको जो सिटअप्स करने होते हैं वो 20 या 22 की जगह आप 15 भी कर सकती हो, और ये सब कुछ आपको 2 मिनट के अंदर करना होगा। इसी तरह आपकी जो रनिंग है, जो आपकी दौड़ है, वो आपको 6 किलोमीटर या 1 माइल 14 मिनट के अंदर करना होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा ये गौर से सुन लीजिए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपकी MA या MSc होनी चाहिए IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन में। सेकेंडली आपकी MA या MSc होनी चाहिए मैस कम्युनिकेशन में। इसके अलावा आपकी MSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में। इसके साथ साथ एक TV और फिल्म का कोर्स होता है, अगर आपने उसमें MSc कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ये भी ऑलमोस्ट IT और कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो उम्र की हद है वो 28 साल है, और जब आपको कमीशन दिया जाता है तो किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको कमीशन मिलेगा। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। अपने हर सवाल का जवाब जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए। इसके बाद जैसा कि हमारा एज का क्राइटेरिया पूरा हो गया, हमने फ़िज़िकल स्टैंडर्ड पर भी बात कर ली। अब देखते हैं हमारी ट्रेनिंग की। इस सब के बाद आपको 6 माह यानी 22 हफ्ते के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उस ट्रेनिंग की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, और वो गर्ल्स जो शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं उनको उसके बाद ISSB के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। आपको कोई इनिशियल टेस्ट नहीं होता, आपको कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा, आपको कोई मेडिकल इनिशियल नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होगा। और एक नॉर्मल से मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाएगा। ट्रेनिंग की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको ISSB के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। ISSB टेस्ट में कामयाब होने के बाद आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन रावलपिंडी में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको फिर से
PMA में 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद आपको मुख्तलिफ यूनिट्स में अलॉट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ सीनियर्स के साथ काम पर लगा दिया जाता है और 6 माह उनके साथ काम करने के बाद आपको इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ यूनिट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पाकिस्तान आर्मी के बारे में मज़ीद सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद नई अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए।